हाल ही में आई है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 और इसमें भारत को लेकर जो बातें सामने आई हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि भारत में अमीरी गरीबी का फासला आखिर है कितना गहरा। तो सवाल यही है कि भारत में दौलत का ये बंटवारा कितना गहरा है, मतलब अमीरी और गरीबी के बीच की खाई वो कितनी चौड़ी है। इसका जवाब पता है, एक ही आंकड़े में छिपा है, और ये आंकड़ा ऐसा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। 40% देश की कुल दौलत का 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1% आबादी के पास देश की करीब करीब आधी दौलत है। अब ये आंकड़ा ही काफी है ये समझने के लिए कि भारत में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की हालत कितनी गंभीर है। अच्छा, तो चलिए इस चीज को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। हम इस इनइक्वालिटी को दो तरह से देखेंगे। एक तो इनकम के नजरिए से, मतलब लोग कमा कितना रहे हैं, और दूसरा वेल्थ के नजरिए से, यानी उनके पास कुल संपत्ति कितनी है। अगर इनकम की बात करें ना, तो देश की टोटल कमाई का 58%, सोचिए 58% सिर्फ टॉप 10% लोगों की जेब में जाता है। और वहीं दूसरी तरफ देश की आधी आबादी जो बॉटम 50% है, उनके हिस्से में आती है सिर्फ 15% इनकम। इसी वजह से ये रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा अनइक्वल देशों में से एक है। और ये तो सिर्फ इनकम की बात थी। अगर हम वेल्थ यानी कुल संपत्ति की तरफ देखें तो कहानी और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। देश की टोटल वेल्थ का करीब 65%, मतलब 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ टॉप 10% अमीरों के पास है। साफ है कि दौलत बस कुछ ही हाथों में सिमटती जा रही है। अब देखिए, ये जो इनइक्वालिटी है, ये सिर्फ अमीर और गरीब की कहानी नहीं है। इसका एक और बहुत जरूरी एंगल है, जेंडर इनइक्वालिटी। चलिए अब ये समझते हैं कि ये आर्थिक बंटवारा महिलाओं पर कैसे असर डालता है। यहाँ पर ना आंकड़ों में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एक तरफ हमारे लेबर मिनिस्ट्री का डेटा है जो कहता है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2017-18 में 22% था, जो अब बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये वर्ल्ड रिपोर्ट कहती है कि ये आंकड़ा तो पिछले 10 साल से 15.7% पर ही रुका हुआ है। अब ऐसा हो सकता है कि ये फर्क अलग अलग डेटा सोर्सेज और कैलकुलेशंस के तरीकों की वजह से हो। और जब बात सैलरी की आती है तो ये गैप और भी साफ दिखता है। अगर हम घर के अनपेड काम को साइड में रख दें तो भी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 61% ही कमाती हैं। लेकिन जैसे ही हम उस बिना सैलरी वाले काम को भी जोड़ लेते हैं तो ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 32% पर आ जाता है। इससे पता चलता है कि अनपेड लेबर का बोझ महिलाओं की फाइनेंशियल कंडीशन पर कितना भारी पड़ता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक और बड़े मुद्दे से जोड़कर देखते हैं। ये रिपोर्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एक ग्लोबल क्राइसिस यानी क्लाइमेट चेंज से भी जोड़ती है। एक ऐसा संकट जिसका असर लोकल लेवल पर सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ जो आंकड़ा है वो सच में हैरान करने वाला है। दुनिया के जो टॉप 10% अमीर लोग हैं वो टोटल एमिशंस के 77% के लिए जिम्मेदार हैं, और जो दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 3%। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पर ना क्लाइमेट क्राइसिस की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है कि जो लोग इस प्रॉब्लम के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं, यानी गरीब लोग, वही इसके सबसे बुरे नतीजों को झेलते हैं, जैसे बाढ़ और सूखा। अमीरों के पास तो इससे बचने के रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन गरीबों के पास नहीं। तो हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये इनइक्वालिटी इतनी बढ़ क्यों रही है? इसके पीछे असली वजह क्या है? रिपोर्ट में इसके कुछ मेन ड्राइवर्स के बारे में भी बताया गया है। तो ये गैप आखिर इतना बढ़ क्यों रहा है? रिपोर्ट इसके 4 मेन कारण बताती है। पहला, कैपिटल का कॉन्सेंट्रेशन, यानी दौलत का कुछ ही लोगों या कॉर्पोरेशंस के पास इकट्ठा हो जाना। दूसरा, फिस्कल इनजस्टिस, यानी हमारा टैक्स सिस्टम ऐसा है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ गरीबों पर ज्यादा पड़ता है। तीसरा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो एजुकेशन से लेकर जॉब्स और प्रॉपर्टी तक हर जगह दिखता है। और चौथा, 1990 के बाद जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद से इनइक्वालिटी और तेजी से बढ़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर खत्म नहीं हो जाती, वो इसके सॉल्यूशंस का एक रोड मैप भी देती है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस गैप को कम करने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? रिपोर्ट एक पूरा एक्शन प्लान सामने रखती है।
सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी जिनकी इनकम ज्यादा है, जो ज्यादा अमीर हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगे। दूसरा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, मतलब सरकार हेल्थ केयर, अच्छे स्कूल और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स पर ज्यादा खर्च करे। तीसरा, सोशल सेफ्टी नेट्स को मजबूत करना, जैसे पेंशन और बेरोजगारी भत्ते। चौथा, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना। और पांचवा और बहुत जरूरी, विमेन एम्पावरमेंट, यानी महिलाओं के लिए समान वेतन और काम और पढ़ाई के बराबर मौके सुनिश्चित करना। तो आखिर में ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि जैसे जैसे दौलत कुछ ही हाथों में सिमटती जा रही है, एक समाज के तौर पर हम इसकी असली कीमत क्या चुका रहे हैं। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक सवाल नहीं है, ये एक सोशल और मॉरल सवाल भी है, जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है।